स्वागतम प्रिय मित्राणि। आज है 12 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस। जो महान शिक्षा शास्त्रीय, दार्शनिक, विचारक, आध्यात्मिक विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद जी जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वीकृत किया है। अतः 12 जनवरी 1984 से भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में घोषित किया है तथा 2012 में उनके नाम पर एक एक्सप्रेस भी चलाई गई जिसको हम विवेक एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, जो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। यह आसाम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। स्वामी विवेकानंद जी एक महान दार्शनिक थे एवं महान शिक्षाविद थे। उनके विचार आज भी हम सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे हम सभी के ही नहीं अपितु महान भारतीय विभूतियों के भी आदर्श व प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम इत्यादि के नाम भी इसमें शामिल हैं। उनके 1893 के अमेरिका में हुए धर्म सम्मेलन में के अभिभाषण ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध कर दिया तथा धूमिल हो रही हमारी भारतीय संस्कृति को पुनः जीवित किया, जिससे भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में सनातन संस्कृति एक बार पुनः जीवंत हो उठी। आज के इस वीडियो में हम स्वामी जी के जीवन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, विभिन्न प्रेरणादायक विचारों से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। तो भारत में विवेकानंद जी के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी जी एक महान दार्शनिक, आध्यात्मिक और सामाजिक नेता भी थे। उनकी जयंती पूरा देश युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, कोलकाता में हुआ। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उनका देश प्रेम किसी से छिपा नहीं है। वह लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते थे, बल्कि उनका विचार था कि लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। स्वामी विवेकानंद जी आज भी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनके जो जीवन जीने के सूत्र हैं और प्रेरणादायक विचार हैं वह आज भी जीवन में ऊर्जा भर देते हैं। शिक्षा पर उनके विचार बहुत आधुनिक भी हैं, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए होते हुए भी बहुत आधुनिक हैं। जैसे शिक्षा में वे खेलों का, व्यायाम का व योग का होना बहुत आवश्यक मानते थे। आज जिस इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात शिक्षा के माध्यम से की जा रही है, उसकी बात उन्होंने उसी समय कर दी थी। उनका मानना था कि खेल, व्यायाम और योग शरीर को पुष्ट बनाते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषा जो दी गई है वह इस प्रकार है: शिक्षा व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात शिक्षा कोई बाहरी वस्तु नहीं है अपितु शिक्षा हमारे अंदर ही निहित है। हमारा कर्तव्य है कि हम उस शिक्षा को समाज के सामने लाएं, उसे जागृत करें। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। शिक्षा को वह व्यक्ति का अभिन्न अंग मानते थे। स्त्री शिक्षा के विषय में भी उनके विचार बहुत उदार थे। वे कहते थे कि एक समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उस समाज की स्त्री भी उन्नति करे। वे स्त्री शिक्षा पर बहुत बल देते थे। उनका कहना था कि शिक्षित स्त्री होगी तभी कुटुंब शिक्षित होगा। वे शिक्षा को बहुत आवश्यक मानते थे। उनके विचार इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट किए जा सकते हैं, जहाँ पे महाभारत का एक श्लोक है जिसमें अनुशासन पर्व में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि वह माता पिता शत्रु के समान हैं जो बालकों को, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कराते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, और वह बच्चा समाज में उसी प्रकार शोभित नहीं होता है जिस प्रकार हंसों के बीच बकुला शोभित नहीं होता है। तो उन्होंने शिक्षा के विषय में शिक्षा की अनिवार्यता को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। तो चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणादायी विचारों को। पहला है कि जिस समय जिस काम का संकल्प करो उस काम को उसी समय पूरा करो, वरना लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। यही बात काल सूक्त में भी कही गई है कि समय की अपनी महिमा होती है और समय पर जिस कार्य का हम संकल्प करें हमें उसे अवश्य कर लेना चाहिए। जो समय को नष्ट करता है समय भी उसे एक दिन नष्ट कर देता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम जिस कार्य को, जिस संकल्प को लें उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करें। दूसरा है, जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है अपितु रिश्तों में जीवन होना अधिक आवश्यक है।
अतः हमें उतने ही संबंध बनाने चाहिए जिन्हें हम निभा सकें। उदाहरण स्वरूप हम मित्रता को ही लें तो हमें उन्हें ही मित्र बनाना चाहिए जो विश्वास पात्र हों, जो कठिन परिस्थिति में भी हमारे साथ हों। ऐसे मित्रों का कोई लाभ नहीं जो मात्र व्यसन में हमारा बढ़ावा दें और हमारी किसी भी कठिनाई के समय वह हमसे दूर हो जाए। तीसरा है कि दिन में एक बार खुद से ज़रूर बात करो, वरना आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने का मौका खो दोगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति के लिए आत्म मूल्यांकन सबसे जरूरी है। हर व्यक्ति स्वयं के विषय में सबसे अधिक जानता है, अतः उससे सदैव आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए। जो आत्म मूल्यांकन करता है वह कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। चौथा बात उन्होंने कहा कि दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुनो, अर्थात दिल का अर्थ मन से है। हमें उसी कार्य को करना चाहिए जिसके लिए हमारा मन गवाही दे। हम जिस कार्य के लिए हमारा मन रोकता है हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। दिमाग के द्वारा हो सकता है कि हम तत्कालिक लाभ को प्राप्त कर लें, किंतु मन के द्वारा किया गया ही कार्य जो होता है वह शाश्वत सिद्ध होता है। पांचवी बात जो है वह इस प्रकार है कि स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं समझो। जो स्वयं को कमज़ोर समझ लेता है, आत्महीनता को प्राप्त हो जाता है, वह कभी किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में यही उपदेश दिया है कि आत्म दुर्बलता को त्यागो और जिस कार्य के लिए तुम्हें चुना गया है उसके लिए तुम कटिबद्ध होकर के खड़े हो जाओ। तो आत्महीनता को प्राप्त करना महापाप भी कहा गया है। छठवीं बात है, उन्होंने कहा उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हो। उन्होंने कहा कि आलस्य को त्यागो, कायरता को छोड़ो और तब तक चलते रहो, प्रयास करते रहो जब तक तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। जिस अचीवमेंट को, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए तुमने संकल्प किया है उसके लिए तब तक लगे रहो जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते हो। यही बात कठोपनिषद में भी कही गई है। कठोपनिषद का यह आदर्श वाक्य है जो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, उसमें भी यही बात कही गई है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधतः। श्रेष्ठता को प्राप्त करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। जिसे प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ गुरुओं ने कहा है उस श्रेष्ठता को प्राप्त करो, कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव तत्पर रहें। इसके बाद आठवां है, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युगों में, तुम न्याय के पथ से कभी भ्रष्ट ना हो। अर्थात कोई तुम्हारी बड़ाई करे या निंदा करे, तुम्हें संपत्ति तुरंत प्राप्त हो ना हो, तुम्हें आज मरना हो या युगों बाद, तुम्हें अपने लक्ष्य से, अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। नीति शतक की जब धैर्य पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणम युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम नदी। इसी तरह छात्रों के लिए भी कुछ आवश्यक बातों को, कुछ प्रेरणादायी विचारों को यहाँ पे दिया गया है। पहला है, पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर सकते हैं। तो एकाग्रता, ध्यान और संयम, यह तीनों बातें एक छात्र के लिए बहुत उपयोगी हैं। एक श्लोक भी है, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे जैसी किसी चीज़ को पाने की चाहत, बकुले जैसी ध्यान एकाग्रता और कुत्ते जैसी नींद, इंद्रियों को संयमित रखना और घर के पीछे गृह त्याग की प्रवृत्ति, यह सभी एक विद्यार्थी को उत्तम विद्यार्थी बनाते हैं। दूसरा है, ज्ञान में स्वयं वर्तमान है, ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। जो शिक्षा की परिभाषा हम लोगों ने देखा कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है शिक्षा, वही कि मनुष्य के अंदर शिक्षा पहले से विद्यमान है, हमारा कर्तव्य उस शिक्षा को बाहर निकालना है। और
हम उस शिक्षा को अपने योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, खेल के द्वारा, अभिव्यक्ति के द्वारा और विभिन्न ग्रंथों इत्यादि के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरी बात है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो। और यह बात हम लोगों ने पहले ही देखा उसमें भी। उसके बाद अंतिम जो वाक्य है आज का, उसको हम देखते हैं कि तब तक जीना जब तक सीखना, जब तक जीना तब तक सीखना। और अनुभव जो है वह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, कि हम जो भी सीखते हैं वह अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती है। हमारा हर दिन कुछ न कुछ हमें सिखा करके जाता है। इसीलिए कहा गया है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और जो हमारा सीखना है, जो हमारी लर्निंग है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। तो आज युवा दिवस के अवसर पे हम सभी ने स्वामी विवेकानंद जी को याद किया, उनके विचारों के माध्यम से उन्हें जाना, उनके शिक्षा दर्शन को, उनके जीवन दर्शन को, उनके आध्यात्म दर्शन के कुछ अंश प्रस्तुत किए। आप सभी सनातन संस्कृति का आदर करें, उसका अनुशीलन करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जैसा उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहो जब तक तुम उसे प्राप्त नहीं कर लेते हो। तो उनके विचारों से जुड़े रहिए और आप सभी को युवा दिवस की ढेरों